उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक साल दर साल पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर योगी सरकार की जमकर फजीयत हो रही है, और हो भी क्यों ना। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन नकल माफिया यूपी की कानून व्यवस्था पर हावी है। नकल माफियाओं पर प्रहार करने और परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए योगी सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द योगी सरकार पेपर लीक के मामले में नया कानून ला रही है, और इस बार जो कानून है वो बहुत ज्यादा सख्त होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि युवाओं के भविष्य को लेकर हम पूरी तरीके से गंभीर हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून का प्रावधान किया जा सकता है। खबर है कि आगामी विधानसभा सत्र में योगी सरकार नए कानून को पेश कर सकती है। इस कानून में कड़ी सजा का प्रावधान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 7 सालों के कार्यकाल में तकरीबन 8 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसके बाद सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं, और अब सरकार नए कानून के जरिए नकल माफियाओं पर नकेल कसने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर अब कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है। योगी सरकार यूपी में अब पेपर लीक कानून में सख्ती लाने के लिए मसौदा तैयार कर चुकी है। सीएम योगी ने 8 जून को प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सलवार गैंग, पेपर लीक करने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लाने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे पहले नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए और नकल रोकने के लिए एक मसौदा तैयार किया जाएगा। इस बार का कानून पहले से ज्यादा सख्त होगा। सजा के प्रावधान के लिए अन्य राज्यों के कानूनों से समीक्षा की जा सकती है। अगर दूसरे राज्यों की तुलना करें तो राजस्थान में नकल माफिया के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं। राजस्थान के मॉडल पर अगर यूपी सरकार कानून लाती है तो उम्र कैद की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने के दंड का प्रावधान किया जा सकता है। इसमें एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या गैंगस्टर जैसे एक्ट लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चल सकता है। कानून लाने के लिए योगी सरकार के पास 2 तरह के विकल्प हैं। पहला, कानून को विधानसभा और विधान परिषद में पेश किया जाए, जहां 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसे पास किया जाएगा। फिर मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ये कानून बनकर लागू हो जाएगा। दूसरा, अध्यादेश लाकर भी कानून बनाया जा सकता है। हालांकि इस अध्यादेश को दोनों सदनों में 6 महीने के भीतर पारित कराना होगा। अगर 6 महीने के भीतर कानून पारित नहीं होता तो कैबिनेट की सहमति से समय सीमा को 6 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन प्रक्रिया यही है कि कानून को दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के साथ पारित होना होगा। अब तक योगी सरकार में कुल 8 परीक्षाएं हुई लीक। 2017 दारोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल भर्ती पेपर लीक, 2018 में यूपी पीएससी पेपर लीक, नलकूप ऑपरेटर की भर्ती पर पेपर लीक, यूपी पीएससी पीईटी परीक्षा का पेपर लीक, यूपी टीईटी परीक्षा का पेपर लीक, आरओ की परीक्षा का पेपर लीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन कहते हैं कि कानून को कड़ा बनाना होगा। एनएसए और गैंगस्टर जैसी धाराओं को शामिल किया जाए, इससे नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई हो सके। माफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त करना चाहिए, ये आम जनता और युवाओं की मांग है। उत्तर प्रदेश में व अन्य राज्यों में भी पेपर प्रश्न पत्र लीक हो जाना, पहले से छात्रों के हाथ में आ जाना, सॉल्वर गैंग का एक्टिव हो जाना,
इससे बहुत से जो होनहार छात्र हैं, जो तैयारी करे रहते हैं, उनको बड़ा आघात पहुंचता है तथा इससे प्रदेश की भी बदनामी होती है। योगी सरकार के द्वारा आगामी सत्र में इस संबंध में कड़ा बिल लाए जाने की संभावना है, लाया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ऐसे तत्वों के विरुद्ध लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान होना चाहिए। इनको गैंगस्टर एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कड़े कानूनों के तहत भी इनको बाउंड डाउन कराया जाना चाहिए। इनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। एक तरफ कड़े कानून की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ युवा चाहता है कि नकल माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि नकल माफियाओं की वजह से प्रदेश में लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है। अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार कब तक नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कानून में संशोधन करेगी। योगी सरकार जिस तरह से मसौदा तैयार कर रही है, माना जा रहा है कि जल्द ही इस कानून को सदन से पास कराया जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही कानून लागू होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा चाहता है कि नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं में जो अधिकारी कार्यरत थे, वो भी अब इस बात को लेकर पूरी तरीके से सहमत है कि उत्तर प्रदेश में नकल रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं और जिससे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। युवा चाहता है कि नकल माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें कड़ी सजा मिले और साथ ही उनके घरों पर बाबा का बुलडोजर गरजे, जिससे उत्तर प्रदेश में पारदर्शी परीक्षा हो और युवाओं के साथ न्याय हो। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में कब तक नकल रोकने के लिए मजबूत कानून बनाया जाता है। लेकिन खबर है कि योगी सरकार बहुत जल्द कानून को अंगुली जामा पहनाने वाली है और यूपी में नकल रोकने के लिए राजस्थान के तर्ज पर एक मजबूत कानून बनाया जा सकता है। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।